रानी, ये आप क्या कह रही हो? अरे ऐसा संसार में कोई पिता नहीं है कि सबको बराबर ना माने। सब पिता अपने पुत्र को बराबर देखते हैं। सुनो कैकेयी, बोले स्वामी जी। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी यह बात समझती है मुझे राम और भरत सा एक वह त्रिभुवन नायक साक्षी। रानी, बोले स्वामी जी। पहला पर जो मांगा तूने, अरे वो नहीं रहा है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, हम समझ न पाए भेदों को। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देता है, इस समय पांव पर कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। अरे तपस्वी होकर भी दूर न है, मुझसे आनंद था मेरा। पड़ गई इन मेरी आंखों का, आगे ही रहे राम मेरा। कैसा नहीं देवर जो मैंने माने हैं, अब उसको बदल नहीं सकती। देवर जो मैंने मांगे हैं, अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गए रेती जब पत्थर पर, पड़ गए रेती जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकते। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वहाँ रहे उपाय बताती हूँ। स्वामी जी, कहिए प्रिय। अवधेश बात घर में ही है, कुछ बच्चों में अभिमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बरदान नहीं। तुम अपने मुख से। स्वामी जी, अगर ये बात पर्जन को नहीं मालूम है तो आप क्यों इतना सौगंध नाम के खाली हो, तो एक छोटी सी बात क्यों नहीं मान रहे स्वामी जी? तुम अपने मुख से ये भी कह दो कि मैं पिछला बरदान तुमको नहीं दूंगा। अरे बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे इस सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। बेटे का प्यार दूर हो जा, इस समय दशरथ धर्म पर है, और मोह पलायन हो तुरंत, दशरथ का उत्थान कर्म पर है। अरे रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। तू क्या संताने क्या, ये राजभवन क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। स्वामी जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्यों नाराज हो रहे हो? कहिए रानी। सत्यवादी पहाड़ी सीता, जिसमें सत्यवादी का बैठा है, जिसी सच्चाई का चिराग है,
जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे दूसरे, नीचे ही के कबूतर की फिर मांस तौलते थे। कहिए कहिए प्रिय। है तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का पास न मांग रही, मैं तुमसे सुरवीर जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं मांगी रही करी जाए अपना, जो देना तुमको वाजिब है। मैं मांग रही कर जाओ अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरी चांदी के कुल के हो, दे दो यही मुनाजिब है। प्रिय, बोलो स्वामी राम। अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रहे। अरे तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी के आगे सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होगा होना है, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्वर ही जो कुछ है न्यौछावर है। रानी, बोलो स्वामीनाथ। लो आंचल पसारो। रानी रानी आंचल पसार, वर ले और तान भी ले बास और वनवास भी ले वर भी और प्राण भी ले। हाय राम हाय राम हाय राम। हाय राम। महारानी, ये सब कैसे हुआ? मंत्री, मेरे दो बरदान राजा के ऊपर बाकी थे, वही दोनों बरदान आज मैंने ही मांग लिया, तो वे सुनते ही राजा मूर्छित हो गए। मंत्रीवन, जाओ राम को यहाँ पे तुम बुला के ले आओ। तो आज्ञा हो महारानी। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो बेटा। पिताजी, आपकी आप कैसी अवस्था है? हे पिता हुआ है क्या यह? क्या तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ऐसे क्यों अकुलाए हो? क्या
पिताजी कुछ बोलिए। माता कुछ आप भी बतलाइए क्या हुआ है। सुनो बेटा राम, कहिए माता। बेटा राम, मेरे से बता, इनके ऊपर बाकी थे 14 वर्षों का वनवास है और भरत को राज तिलक मांग ले बेटा। यही सुन के तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी। यदि माता आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय पनों में दें, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। संभव ही बात और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम हमें या होता है कोई अपराध हमारा है। नहीं बेटा राम, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए माता जी। तुम जितने दिन यहाँ रहोगे तुम्हारे पिता उतने ही परेशान होंगे। इसलिए बेटा इनके सामने से जल्दी हट जाओ और ही शीघ्र बनवा जाओ। मैं अभी पीले वस्त्र मंगाती हूँ। हे माता, मुझे आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार है। बेटा एक बात और ध्यान से सुनो। जाने से पहले कौशल्या माता से मिल के जाना। जो आज्ञा हो माता। मैं आप लोगों के लिए वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वही पहनकर तुम लोग वन में जाना। जो आज्ञा हो माता।